नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है टंडन स्टड फार्म के पार्ट 3 के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम आपको दो बच्चियां हैं वो उन बच्चियों को दिखाने वाले हैं। और दोनों बच्चियां टंडन स्टड फार्म की होम ब्रीड है सर। होम ब्रीड है जी। होम ब्रीड है ना। तो सर बात करें, अभी हमारे सामने जो बच्ची खड़ी हुई है, इस बच्ची का क्या नाम है? इस बच्ची का प्रदीप भाई नाम इनायत है जी। इनायत। हाँ जी, हाँ और जी। इनायत का बाप कौन है? ये शायद भाई जहांगीर है जी। जहांगीर घोड़ा। हाँ, जो गैरी भाई के पास था, फिर वो दीपक शर्मा जी के पास अभी चला तो गया। वहाँ से भी चला गया क्या? वहाँ से वो आगे अमृतसर में कहीं चला गया, बिंदर भाई साहब के पास में। बिल्कुल। तो अगर बात करें इसकी माँ की, बच्ची की, तो बच्ची की माँ कौन है? बच्ची की माँ सब मेरे पास ही है। इसका जो सबसे पहली घोड़ी मैंने गैरी भाई से खरीदी थी, राज रानी नवरत्न लाइन की, उसकी है जी ये। उसकी बच्ची है? उसकी बेटी है। उसकी बेटी है। हाँ जी। तो अगर बात करें तो इसकी माँ की क्या उम्र होगी? इसकी माँ की 6.5-7 साल। 6.5-7 साल। हाँ जी। और इस बच्ची की क्या उम्र हो गई है अभी? ये 2 दांत हो गई है जी। 2 दांत हो गई है। हाँ जी। और अगर हाइट में बात करें तो? हाइट में 62 प्लस है जी ये भी। 62 प्लस है। हाँ, है तो ज़्यादा, पर मैं तो 62 प्लस ही बता रहा हूँ, आके कोई भी देख के नाप सकता है। तो बंटी भाई, आप भी हाइट में झूठ बोलते हो कि नहीं बोलते? झूठ बोलना तो सिर्फ आपके फ़ोटो वीडियो में ही आप झूठ बोल लो। जब हकीकत में आदमी आएगा तो वो खुद ही अपने अंदाज़ा निकाल लेता है कि भाई ये सच था कि झूठ था। हम्म। तो उससे आपकी बेइज्जती बदनामी करने से अच्छा तो जो हकीकत है वही बताओ, या फिर कम बता दो। तो जैसे बहुत सी बार लोग बता देते हैं कि भाई घोड़ा रहता है 62 का, बता देते 64, 65 या 66। तो वो बताने से नुकसान है कि नहीं है आदमी को? नहीं, वो उससे आपका ही ये नुकसान है कि आपने तो जो उसकी हाइट है वो बता दी कि भाई 65 का है, 66 का है, और जब आदमी देखना है वो 64, 65, 66 का निकलेगा ही नहीं। तब आप उसके क्या करोगे जब आपकी खुद की बेइज्जती होगी, जब आदमी आपसे बोल देगा। सामने वाले के डीजल का नुकसान है वैसा ना। डीजल का भी नुकसान है, आपका खुद का भी नुकसान है कि आपका झूठ का धंधा कैसे चलाना चाह रहे हो आप। तो आपको बंटी भाई क्या लगता है, आप इतने वीडियो वगैरह देखते हो, हाँ जी। कितने वीडियो में हाइट के मामले में झूठ बोला जाता है? लगभग एक आंकड़ा क्या थोड़े कहता से है? मान लो आप 100 में से 40-50% तो झूठ ही बोल देते हैं जी हाइट का। और उम्र में? उम्र तो देखो साहब, जब तक अदंत है, जब तक आप कुछ भी बोल लो 2 दांत के बाद, तो फिर आपको एक्चुअली उम्र बतानी पड़ेगी। 2 दांत के बाद में? हाँ, जब 2 दांत हो जाएगा पशु। अभी आज यही बच्ची है, अगर 2 दांत नहीं होती तो मैं आपको 23 महीने की बता देता। अच्छा। भाई अदंत दांत में नहीं तो करे। कितनी भी बता दो। हाँ, अदंत में तो आप उसको छुपा सकते हो ना, 1-2 महीने, 4 महीने। बाकी क्या मार्किंग है इस बच्ची की? इसके साहब 3 पैर सफ़ेद हैं, और जो है इसका ये तिलक तोड़ है जी। तिलक तोड़ है? हाँ, तो तिलक तोड़ क्यों बता रहे हो आप? जो है वही बताऊंगा, इसका पट्टा मैं कहाँ से निकाल दूंगा अब। तो बहुत सारे लोग तो मेरे को कहते हैं प्रदीप भाई तिलक तोड़ नहीं बोलने की है। जो हकीकत है, फिर जब आदमी आएगा तब आपको क्या बताओगे, स्टार है, ब्लेज है इसके। तो फिर बिकेगी नहीं तुम्हारी फिर? बिकेगी तो अपनी किस्मत से बिकेगी, कोई मार्किंगों से थोड़ी बिक जाएगी। तो लोग तो मार्किंग के हिसाब से खरीदते हैं ना। प्रदीप भाई, ये तो मैंने देखा घोड़ा मार्केट के अंदर कोई चलन अलग ही है। मैंने अभी पहले एक साफी घोड़ा रखा था जिसका नाम गज केसरी था। ठीक है। फिर मेरे पास एक घोड़ा था शमशेर, उसके माथे पे स्टार था, 2 पैर सफ़ेद थे। अब मेरे पास ये शिवा है, पट्टा है, 4 पैर सफ़ेद हैं, पंच कल्याण है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि साहब कवरिंग नहीं होती थी, कि भाई मार्केट नहीं चलता था। आज उसके भी बच्चे बच्चे बिके। आज वो घोड़ा भी बिका, माथे पे टीका था, वो रिलायंस वाले ही लेके गए। तो पहले से अगर देखा जाए तो ब्रीडों में सुधार बहुत हुआ है। अच्छा जी। हुआ है कि नहीं हो? मानते हो कि नहीं मानते हो? आप पूछो पूरा, फिर मेरे को पता चले ना कैसे हुआ है। नहीं भाई, मैं तो बता रहा हूँ आपको हाँ, कि जो पहले जो घोड़ा घोड़ी थे और अब देखो दिन प्रतिदिन ब्रीड में सुधार होता जा रहा है। हाँ। तो ये आपको लग रहा है कि सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा वास्तव में? सुधार तो हो ही रहा है। देखो प्रदीप भाई, ये बात तो माननी पड़ेगी कि साहब सुधार हो रहा है, पर सुधार जो है आप किस वे में पूछ रहे हो वो पता नहीं। भाई सुधार तो आदमी अब खुद इतना तजुर्बेदार हो गया है, उसको तजुर्बा आ गया है किस घोड़ी को किस घोड़े से मिलाना नहीं चाहिए नहीं, जो ये अच्छी तो ब्रीड मैं करे। थोड़ी, देखो मैं जो पूछ रहा हूँ वो सिर्फ सब लोगों के सवाल है, मैं कुछ नहीं पूछ रहा। नहीं, लोग आपने कहते हैं कि भाई घोड़ा मार्केट के जो जनक हैं उन्होंने इस घोड़ा ब्रीड को इतना ऊपर उठा दिया कि आज मारवाड़ी ब्रीड देखो पहले खाती है ना, और आज देखो ये ब्रीड मारवाड़ी ब्रीड इंडिया में तो क्या बोले, वर्ल्ड में दबदबा है इस ब्रीड का। हाँ, ये बात आपकी सही है कि भाई मारवाड़ी ब्रीड के अंदर जो है अब बढ़ गया है कि भाई मारवाड़ी ब्रीड के पशुओं को लोग बहुत पसंद करने लगे हैं। पर जहाँ ये आपकी बात है कि जो आपने अभी क्या पूछा कि भाई घोड़ों के जनक, हम्म। हमको ही नहीं है उनकी भनक।
तो जनक कहाँ से हो गए? सर हर घोड़े वाला अपनी घोड़ी को उस घोड़े से कवरिंग कराता है जिसके अंदर उसको समझ आती है नहीं क्यों कि आप, ये इससे अच्छा कुछ प्रोड्यूस करेगा। क्यों आपको भनक क्यों नहीं है? आप भी तो घोड़ा मार्केट में रहते हो, बाहर थोड़ी रहते हो। नहीं तो आपने उनको जनक कहा ना, वो जनक मैं कैसे थोड़ी हुए? कह रहा हूँ, ये लोग जो कह रहे हैं, लिखते चलो हैं वहाँ लोग पे कह रहे हैं, फेसबुक पे, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। चलो मैं भी मान गया आपकी बात की लोग कह रहे हैं, हाँ। जनक कह रहे हैं, तो सर वो थोड़ी जनक हुए, आप तो हर ब्रीडर ही जनक हो गया ऐसे तो। वो अपनी घोड़ियों को घोड़ों से, अच्छे घोड़ों से मिला रहे हैं, अच्छे बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जनक वो थोड़ी हो गए साहब। अब तो हर जना समझदार हो गया घोड़ा मार्केट में। अब ये थोड़ी होगा कि साहब वही जनक है, लोगों को नहीं है भनक। तो आपको भनक नहीं थी क्या? ना ना, मेरे को तो पहले शुरुआत से ही भनक थी जी। पर मैं मेरे पशु अपने हिसाब से कराता था जी। तो आप ये जनक में भनक कहाँ से लेके आ गए एकदम? जनक में मैं थोड़ी भनक लाया हूँ, जो आपने पूछा उसका बता रहा हूँ यार मैं तो आपको। मैंने तो कि ये जनक के जनक बारे में जैसे पूछा। आपको लोगों ने कहा कि लोगों ने क्या कहा? लोग फेसबुक पे लिखते ही हैं हाँ तो चलो वो भी कि लिखते हैं। फलाने सिंह जी ने घोड़ा मार्केट को ये वहाँ वर्ल्ड लेवल पे इसकी पहचान दिलाई, ये वो। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। नहीं वो आपकी बात सही है, वर्ल्ड लेवल पे पहचान दिलाई तो कोई उनकी वजह से थोड़ी आई। हर एक के पशुओं ने अपना जो है कैरेक्टर दिखाया। हर आदमी ने मेहनत करी। हाँ हर किसान, छोटे किसान ने भी मेहनत करी है, तो बड़े ब्रीडरों ने भी करी है। कोई ये एक पे आप थप्पा नहीं ठोक सकते कि साहब उसने ही कर दी है। आजकल जैसे बंटी भाई, आप मार्केट में मैंने एक चीज़ और देखा, जैसे मान के चलो कोई भी घोड़े वाला, आपके नहीं, हर किसी की बात कर रहा हूँ, कोई घोड़े वाला अगर सच बोल देता है तो लोग कहते हैं कि यार ये तो कंट्रोवर्सी बातें करता है, फालतू का आदमी है। सर प्रदीप भाई क्या होता है ना, सच जैसे मेरे बारे में बोल देते बहुत, बोले ये तो कंट्रोवर्सी वीडियो बनानी हो तो इसको बुला लो। यानी कि सच्चाई सुनना लोगों को पसंद नहीं आ रही, कि मीठी मीठी बातें ही सुनना लोगों को पसंद है। क्या होता है प्रदीप भाई, सच हमेशा कड़वा ही होता है। तो आदमी उसको ये सोचता है कि भाई जो अगर बोल रहा है कल को वो बात मेरे पे तो नहीं बोली जा रही है। क्योंकि जिसके दिल में चोर होगा वो जो भी आपकी तरफ, चलो मेरी वीडियो होगी, अब मैं किसी का भी आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ तो मैं किसी का कोई नाम या कुछ तो नहीं दे रहा, पर जिसके दिल में चोर होगा वो ये समझेगा साहब मैंने उसके लिए बोल दिया। वो अपने ऊपर फिट कर लेगा। हाँ वो अपने पे फिट कर लेते हैं जी। इसमें तो जो वीडियो बना रहा है या जो इंटरव्यू दे रहा है उसकी तो कोई गलती ही नहीं है। अगर आपके दिल में चोर है तो आप आपको मान लो, दिल में चोर नहीं है नहीं तो कभी कभार आदमी नाम भी ले देता तो सामने वाला उस घोड़े वाले से तो कुछ नहीं कहता, यार तूने वीडियो कैसे पब्लिश करी भाई? तो फिर किससे कहेगा? हमारे से कहता है, वो तुम्हारे से थोड़ी कहता है। अरे सर वो उसमें ये भी है ना प्रदीप भाई, आज आपसे तो बोल देगा, घोड़े वाले से कैसे बिगाड़ खाता करेगा भाई? क्या पता आज मेरे पास में ही कोई ऐसा फार्म में अच्छा पशु आ जाए बिगाड़ खाता करके, फिर वो अगर खरीदना चाहे तो कैसे खरीदेगा? तो इसलिए आदमी जो आजमाता है सिर्फ वीडियो चैनल वालों पे, यूट्यूबरों पे। यानी कि हमसे बिगाड़ ले तो ठीक रहे, यानी कि हाँ? आपसे बिगाड़ते नहीं है, आपको सिर्फ क्या होता है ये बोलते हैं कि साहब आप ऐसी कंट्रोवर्सी वीडियो मत बनाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के तो संबंध। सामने वाला जो सच बोल रहा है उसको काट देवे, यानी कि काटने को तो नहीं कहते वो आपको कि आप काट दो, कह देते पर वो ये कह देते हैं कि भाई इसको पब्लिश मत करो, इसमें साहब वो बदनाम हो जाएंगे, ये बदनाम हो जाएंगे। तो बदनामी के डर से अगर जीना है तो फिर सच बोलो, फिर बदनामी का डर ही नहीं रहेगा कभी आपको। झूठ बोलना और ये जो तुम काम करते हो बंद कर दो तो सामने वाला तुम्हारा नाम ही क्यों लेगा? झूठ बोलते नहीं ना सर, ये क्या है, उसको चाहते ही नहीं किसी चीज़ को आगे करना, तो ये अपने ऊपर ले लेते हैं। आज मेरे को बताओ आप, ये जैसा घोड़ा मार्केट चल रहा है, अब आप भी कह रहे हो कि लोग बाग कह रहे हैं, फेसबुकों पे लिखते हैं कि यही जनक हैं। जनक ऐसा थोड़ी हो गया साहब कि दूसरे ही हो गए। लोगों ने भी तो इतनी मेहनत करी है, लोग बाग बच्चे इतने पैदा करा रहे हैं घोड़ा घोड़ियों से, तो कुछ तो उनका भी कंट्रीब्यूशन होगा। तो नीचे वाले की मेहनत कौन देखता है? सब ऊपर वाले की देखते हैं ना। हाँ ये आपकी बात सही। एक चीज़ बताओ, अभी आज धीरू भाई अंबानी कितनी भी बड़ा, कोई भी पैसे वाला आदमी है, कोई कहते ना और कितनी मेहनत करी, किसी आदमी ने कभी बोला यार उसके कर्मचारी ने मेहनत करी इसलिए वो बड़ा हुआ? ये भी बात सही है कि कर्मचारी की मेहनत की वजह से ही आज घोड़ा फार्म चल रहे हैं, सब कर्मचारी की वजह से चल रहे हैं। पर श्रेय किसको मिलता है? सर वो तो मालिक। रिंग में अगर घोड़ा जीते श्रेय किसको मिलता है? सर रिंग में ऐसे भी कई ब्रीडर हैं जो रिंग के अंदर अपना पशु जीतता है तो जो कैश इनाम होता है वो अपने कर्मचारियों को दे देते हैं। कितने % है वो? 3% मान ना तो फिर वो 3% और एक 97% कितना फर्क आ गया? तो उन 97% में से आप पूरे 97 क्यों जोड़ लेते हो? आप उसके अंदर से 30 ही जोड़ो ना, बाकियों के थोड़ी जीत रहे हैं। आप तो 100% ही हर एक का घोड़ा जिता रहे हो। नहीं तो मैं तो भाई हमारी तरफ से तो हर किसी का जीतना चाहिए, हम तो यही कामना करते हैं। हम काहे को बोले हर किसी का हारे भाई आप घोड़ा? तो नहीं कह रहे हो, पर क्योंकि हर आदमी मेहनत तो कर ही रहा है ना, चाहे से उसके पास में कैसा भी घोड़ा हो या घोड़ी हो। भाई देखो प्रदीप भाई, क्या है आज की तारीख में हर एक का पशु उसके लिए अनमोल है। ठीक है ऐसा नहीं है कि आज का किसी के पास में कोई फार्म पे कोई पशु खड़ा है तो वो अनमोल नहीं है। हाँ दूसरों के लिए अनमोल नहीं होगा,
पर उसके फार्म के लिए तो वो बहुत अनमोल चीज़ है, क्योंकि उसने उसको बचपन से पाला या कोई खरीद के लेके आया, तो उसके लिए वो पशु तो ज़िंदगी भर ही अनमोल रहेगा जब तक उसके घर में है वो। बाकी बंटी भाई अगर बात करें हम, अभी हमारे सामने ये दूसरी बच्ची खड़ी हुई है, इसका नाम क्या है? इसका नाम अशरफी है जी। अशरफी। हाँ जी। अशरफी का क्या मतलब रहता है? अशरफी का तो मुझे पता नहीं, मैंने तो पहले सुना था कि अशरफियों में पैसे बिकते थे जब राजा महाराजा होते थे सब। अच्छा। ये है अशरफी। बाकी अगर बात करें हम इसके बाप की, तो इसका बाप कौन है? इसका बाप बाहुबली है जी। बाहुबली, मज्जू का लाइन की होगी, जो गैरी भाई के पास में। गैरी भाई के पास है। और अगर इस बच्ची की माँ की बात करें तो? इसकी माँ भी सेम है जी। वो तो माँ किसके राजरानी। पास में? माँ भी मेरे पास। अच्छा, आपके पास में ही ये है। सेम मदर की है, जैसे वो पहले अच्छा, इनायत और अशरफी दोनों एक ही माँ की एक ही बेटियां माँ हैं। की है जी। नवरत्न लाइन की इसकी मदर है, राजरानी नाम है जी उसका। तो अभी जैसे इनकी माँ जो बात कर रहे हो, उनकी माँ का क्या नाम है? रानी, राजरानी। राज रानी। तो वो अभी प्रेग्नेंट है किसी से दोबारा? हाँ, वो प्रेग्नेंट है जी। किस घोड़े से? मेरे पास जो स्टेलियन है शिवनाथ, उससे है जी। उसी से। हाँ जी। बाकी अगर हम बात करें अशरफी की हाइट की, तो हाइट में कितनी है? अशरफी की हाइट होगी साहब 60 प्लस होगी जी। 60 प्लस। और उम्र क्या बता रहे हो आप इसकी? इसकी उम्र होगी 17.5 महीने की। 17.5 महीने की। हाँ जी। तो अभी जैसे आप के पास में बंटी भाई 5-6 घोड़ा घोड़ी है, बच्चे वगैरह है ना, घोड़ियों को छोड़ के? बच्ची अगर गिनो तो 7 हैं जी। 7 है। तो सेल के हिसाब से है कि नहीं है? जैसे ये बच्ची अभी दिखा रहे, तो सेल के हिसाब से है कि नहीं है? प्रदीप भाई, सेल के लिए तो मेरे पास सारे ही पशु हैं, चाहे बड़ा घोड़ा है, चाहे घोड़ी है, चाहे ये बच्चियाँ हैं जी। क्यों, घोड़े से प्यार नहीं है क्या आपको? नहीं, प्यार तो साहब पैसों से भी होता है, कोरा घोड़ों से प्यार थोड़ी चलता है। नोट फॉर सेल कुछ नहीं आपके यहाँ? नॉट फॉर सेल का कोई अपने पास ठप्पा नहीं है। सब फॉर सेल? और सब सेल है जी। अगर कोई वाजिब पैसे दे तो उसको बेचेंगे। आप नई खरीद फरोख्त नहीं करोगे तो आपके फार्म पे आदमी एक बार आएगा, 2 बार आएगा, देख लेगा साहब वही पुराना स्टॉक खड़ा है इसके पास में, कुछ नया तो लाना ही पड़ेगा आपको। बेचने से भी फार्म का नाम होता है क्या? बेचने से भी होता है, खरीदने से भी होता है। आप ये देखो, आज मैं कोई एक पशु खरीदूं तो वो जिससे खरीदूंगा वो कॉन्ग्रेचुलेशन टू न्यू ओनर लिखेगा, बंटी टंडन। बिल्कुल। और अगर आज मैं किसी का माल बेचूंगा मेरा खुद का, तो मैं उसको कॉन्ग्रेचुलेशन डालूंगा। तभी तो घोड़ा मार्केट में पता चलता है कि आज ये पशु यहाँ से उठ के उसके फार्म पे गया, या उसका पशु उठ के मेरे फार्म पे आया, मैंने खरीदा। बाकी और लोगों के पास क्या जरिया है पता करने का भाई कैसे बिक रहा है माल। बंटी भाई, बच्चे जैसे आपके फार्म पे 5-6 आए ही है ना? हाँ जी। और आपके फार्म पे पहले भी बहुत बच्चे आए। एक बच्चे को बड़ा करने में कितनी क्या मेहनत लगती है? यानी बच्चे को तैयार करने में वही पूरे बड़े घोड़े घोड़ी जितनी मेहनत लगती है जी। इसकी मेंटेनेंस केयर ज़्यादा होती है। ये ध्यान रखना पड़ता है ये मिट्टी नहीं खा जाए, क्योंकि अगर ये मिट्टी खा जाएगा तो इसको कॉलिक हो जाएगा, कभी दस्ते हो जाएगी, लिवर इन्फेक्शन हो जाता है। तो आप ये जैसे मिट्टी वगैरह खाते तो क्या करते हो? नहीं, हम तो इस पर क्या करते हैं साहब, जैसे इनके जो कमरे हैं उनको थोड़ा गीला करके रखते हैं, जो मिट्टी ये खाए नहीं। थोड़े गीले रहते हैं तो मिट्टी खाते नहीं है ये। बाकी इनको जो कैल्शियम, प्रोटीन देना है वो सब देते तो इन दोनों का डीएनए हो रखा है बंटी भाई? मेरा तो साहब किसी भी पशु का डीएनए नहीं हो रखा। तो फिर कैसे बेचोगे घोड़े? घोड़े किस्मत से बिकेंगे, कोई डीएनए से थोड़ी बिक जाएंगे। क्यों, मार्केट में लोग डीएनए के बिना लेते ही नहीं आजकल। वो बात आपकी सही है, पर ऐसे 2012 तक में तो इसके अंदर प्रदीप भाई लोगों ने सिर्फ खूबसूरती के हिसाब से ही लिए थे। उसके बाद में आया कि लाइन के हैं, कि ये आलीशान लाइन है, ये काले कांटे की लाइन है, ये शानदार की, ये सुंदर की है। तो आप क्यों नहीं करा रहे डीएनए? मेरे जो पशु हैं सर, उसका कई पशुओं का जो फादर साइड से डीएनए वो बोनी बना की तरफ से, कई पशु ऐसे हैं जिनका डीएनए अभी तक उनकी मदर साइड से हुआ ही नहीं है। तो आज मैं करा के इनको अननोन क्यों करा दूँ? हाँ यार, नोन आ जाएंगे यार। क्योंकि मेरे जैसे तो आज जैसे आप फंसे पड़े हो, ऐसे तो बहुत सारे लोग फंसे पड़े होंगे। बहुत सारे फंसे हुए हैं जी। तो बेचारों को कभी कभार तो ऐसा आता होगा, जैसे कोई जानवर बिकने वाला होता होगा, पर वो खाली सिर्फ एक डीएनए की वजह से हो सकता है कि नहीं बिक पाता हो। ऐसा तो नहीं होता कि डीएनए की वजह से नहीं बिकता, क्योंकि आदमी को पशु पसंद आना चाहिए। कोई वो नहीं कि डीएनए है इसलिए बिकेगा, कि डीएनए नहीं है तो नहीं बिकता। माल तो पहले भी साहब डीएनए के बगैर भी बिक ही रहा था, ये थोड़ी कि डीएनए के बगैर बिक रहा था। तो मार्केट आज जैसा फीका कभी पड़ा क्या है? आज जैसे फीका पड़ा है मार्केट, आप ही कह रहे थे वेंटिलेटर पे, तो ऐसा फीका पहले भी तो कभी पड़ा क्या? वेंटिलेटर पे डीएनए के चक्कर में थोड़ी है, मार्केट बहुत स्लो है, व्यापार हो नहीं रहा है, ठीक है। पर आज अपन ये कहें कि डीएनए की वजह से माल नहीं बिक रहा है, तो डीएनए की वजह से कुछ हद तक माल नहीं बिक रहा, क्योंकि लोगों को ये अब क्या है, जो बीच के आप ये मान लो जो घोड़ा बिकवाते थे, घोड़ियाँ बच्चे बिकवाते थे, उनको भी ये डर लगने लग गया है
कि अगर हमने ये पशु बिकवाया, ये जैसे आज मैं कहता हूँ कि साहब ये इनायत है, जहांगीर की है, ग्रैंड साइड बाय काला कांटा की होगी, ठीक है। तो अगर ये नहीं क्वालिफाई हुई जहांगीर से, तो जो माल बिकवा देगा दलाल बीच में, वो भी फंस जाता है आजकल। वो तो फंसेगा ही ना। वो फंस जाता है। तो आजकल क्या आदमी इसके अंदर हाथ इसलिए कम डालते हैं कि भैया अपने आप जैसे अगर डीएनए हो गया तो बहुत अच्छा हो गया, तो उसमें आपको अप्रूव्ड हो चुका, आपका पशु बिक गया, कि आपको किसी से कोई लेन देन नहीं, कोई पता नहीं करना कि साहब ये है कि नहीं है। हाँ, पर अभी तक मेरे फार्म पे कोई भी ऐसा पशु नहीं है जो डीएनए हो चुका हो। तो आप कराओगे कि नहीं कराओगे? अभी तो नहीं कराऊंगा जी। क्या? इनके या तो साइड हो जाए, एक सोसाइटी अपना डेटा एक दूसरे से शेयर कर ले, तब तो वो कराऊंगा। करेगी नहीं तो तुम कराओगे ही नहीं? नहीं, मैं तो नहीं कराऊंगा। गलत बात है ये तो यार। गलत क्या है साहब, ये सोचो ना कि फिर तुम कैसे भरोसा दिलाओगे सामने वाले को? मान के चलो मैं नया ग्राहक हूँ, अब मैं कैसे भरोसा करूँ तुम्हारे पे? ग्राहक तो साहब अगर नए हो और ये नहीं है, तो जैसे आज जितनी भी घोड़ियाँ मेरी कवर्ड हुई हैं उसी घोड़ों से हुई हैं, फोटो वीडियो देख ले। और मैंने आज तक किसी और घोड़ों से नहीं कराई, सिर्फ गैरी भाई के घोड़ों से ही कराई है घोड़ियों को कवर्ड। नहीं, ये तो आपको भी पता है, सामने वाले को पता है, पर नया आदमी को तो भाई भरोसा दिलाना पड़ेगा ना। वो तो डीएनए से ही भरोसा करता फोटो है। वीडियो देख लो साहब जो मेरे पास हैं, उससे हुई है कि नहीं हुई है। पर जब तक इनके माँ बाप भी डीएनए नहीं होंगे साहब, मैं कैसे करा दूँ? पहले तो ये नो क्वालिफाइड ही नहीं होंगे ये भी तो समस्या है। अभी भाई। समस्या अगर आज इनके माँ बाप ही डीएनए नहीं है तो मैं कैसे कराऊँ? आज आप चलो ये अभी इनायत ही- समस्या का तो चलो एक ही समाधान है कि दोनों सोसाइटी साझा करें। आप इसका ही ले लो साहब उदाहरण कि ये इनायत है, ठीक है, ये जहांगीर की है, जहांगीर का हुआ ही नहीं, अब मैं इसको किससे कराऊं? वो रखा ना डीएनए जहांगीर का? नहीं हुआ जी, अभी तक तो, है, अभी तक तो नहीं हुआ। मेरे नोटिस में तो है, हुआ है। वो सिर्फ वो पोस्ट डली थी, बाकी अभी तक उसका कोई लेटर तो आया नहीं कि ये डीएनए क्वालिफाई हो गया। दिया नहीं दिया वो जाने, वो हो जाएगा मैं करा दूंगा। मेरे जब तक घोड़ी के बच्चों के साइड और डैम हुए ही नहीं है, मैं मेरे को लगता है कि इस प्रॉब्लम का भी कोई ना कोई सॉल्यूशन आना चाहिए यार। आएगा या तो दोनों सोसाइटी बैठ के निकाले, या फिर जो भी है करें, क्योंकि आप जैसे कंफ्यूजन में ऐसे बहुत सारे लोग भी बहुत तो है होंगे सर, confusion मेरे में। जैसे बहुत सारे हैं। आज ये बताओ आप मेरे को, जब तक मेरे पशु जो मेरे पास बच्चा बच्ची हैं, अगर इनके माँ बाप ही अगर आज डीएनए नहीं है, तो मैं करा के इनको तो ये अननोन में आएंगे मेरे। अब मेरे पास ये घोड़ा था शमशेर जो डीएनए नहीं हुआ था, वो मेरे से रिलायंस वाले ले गए, ठीक है। 2021 पुष्कर मेले में उसका बच्चा मेरे पास खड़ा है, उसकी माँ मेरे पास है, पर वो मेरे से डीएनए नहीं हुआ है, मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ। उस बच्चे पे अननोन आए तो आज वो बच्चा जिंदगी भर मेरा अननोन नहीं रहेगा। पर हाँ, अब उसके बच्चे होंगे वो ब्रीड करेंगे। अब या तो इनके माँ बाप हो जाएंगे तो जरूर कराऊंगा, और भाई अगर थोड़ा नहीं सा जो घोड़ा मार्केट में भाई हैं लोग, या फिर सोसाइटी के जो लोग हैं, मेरे को लगता है कि इस चीज़ पे भी थोड़ा सा विचार विमर्श करें और कुछ इसका तोड़ निकालें। करना चाहिए प्रदीप भाई, इनको ये सब दोनों सोसाइटियों को इस बारे में सोचना चाहिए कि इससे घोड़ों के अंदर और मेरे को फायदा ही लगता है इससे होगा। घोड़ा मार्केट फायदा भी होगा और फायदा ही घोड़ा है। मार्केट ऊपर ही जाएगा। घोड़ा और मार्केट कभी में कभार देखो कोई चीज़ ऐसा हो सकता है कि भाई कोई चीज़ अगर हमको ऊपर ले जानी तो उसके लिए अगर किसी को दबना भी पड़े, तो मेरे को लगता है कि आदमी को झुक जाना चाहिए वहाँ पे। इसमें झुकने यार दबने की कोई नहीं बात देखो, नहीं है। बेइज्जती वाली बात नहीं है, पर ये है कि देखो भाई, अब दोनों अगर ये है कि भाई हम मैं बड़ा तो मैं बड़ा, तो एक अगर झुक जाएगा तो भाई घोड़ों के ऐसा लिए मेरे को झुकने का मतलब वो नहीं है कि भाई तुम उसकी गुलामी करने लग जाओ। ऐसा कोई है भी नहीं, क्योंकि इनके पास में एक सोसाइटी के पास में अपना डेटा है, एक सोसाइटी के पास में अपना डेटा है, दोनों को किसी से झुकना है नहीं। दोनों अपना डाटा जो है साझा कर लें, उसको जो है कर दें, तो एक साथ कर लेंगे तो इससे दोनों सोसाइटियों को ही फ़ायदा है। ऐसा नहीं कि एक सोसाइटी को ही फ़ायदा होगा। चलो बंटी भाई, बाकी हमने तो सुझाव दे दिए भाई, समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो कोई जरूर बात। जरूर, ये तो हमारा तो अपने- काम लोगों को बताने का, अपन तो बाकी बता अपन सकते कुछ हैं कर साहब। तो सकते हैं नहीं, क्योंकि अपने हाथ में कुछ है नहीं। ठीक है बंटी भाई, थैंक यू। बाकी हम आपको दोस्तों दूसरी वीडियो के अंदर भी 2 बच्चियाँ और हैं, वो और आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखाते हैं। ओके, धन्यवाद थैंक यू बंटी भाई। धन्यवाद प्रदीप भाई।